Good morning, dear students. This is Namrata Yadav. In last video, we have discussed about the mode of transmission of the communicable diseases, and now in this video, we are going to discuss about the diseases in animals. Okay. So the first disease is your anthrax. तो ये एंथ्रेक्स जो होती है ये आपके बेटा एनिमल्स में पाई जाती है, स्पेशली इन कैटल. ये क्या करती है, ये कंटेमिनेटेड एयर जो होती है उसके थ्रू या फिर किसी इन्फेक्टेड एनिमल्स के थ्रू फैलती है. ठीक है. सेकंड इज योर रिंडर पेस्ट. ये एक वायरल डिसीज है जो कि एनिमल्स में होती है. ये भी कंटेमिनेटेड एयर की वजह से होती है, वाटर की वजह से होती है या फिर इन्फेक्टेड एनिमल्स की वजह से होती है. अब फुट एंड माउथ डिसीज जो होती है कैटल की, वो कैसे होती है, वो इन्फेक्टेड एनिमल्स की वजह से होती है. जैसे वो एनिमल्स किसी इन्फेक्टेड एनिमल्स के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो उन्हें ये हो जाती है. ओके. तो नेक्स्ट है आपकी द डिसीजेज इन द प्लांट्स. तो यहाँ पे कुछ डायग्राम गिवन है बेटा, तो आप देख सकते हैं फूड डिसीजेस कैसे होती है, माउथ डिसीजेस एंड द एंथ्रेक्स. अब बात कर रहे हैं प्लांट्स के डिसीजेस के बारे में. तो जो प्लांट्स होते हैं इसके अंदर भी बहुत डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होने की वजह से इन्हें काफ़ी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है. जैसे सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरियल डिसीज होती है जो कि प्लांट्स में होती है और ये एयर की वजह से होती है. आजकल एयर भी इतनी पॉल्यूटेड हो गई है और उसके अंदर भी काफ़ी सारे वायरसेस और बैक्टीरियाज प्रेजेंट हो जाते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन के स्नीज करने से या कैसे भी. तो वो क्या करते हैं, जब इन प्लांट से लगते हैं तो इन्हें सिट्रस कैंकर हो जाता है. देखो यहाँ पे ये अमरूद है और इसको देखो किस तरीके से इसे सिट्रस कैंकर हुआ है. ठीक है. तो सेकेंड है रस्ट. ये रस्ट जो है फंगल डिसीज है जो कि वीट प्लांट्स में होती है. इन्फेक्टेड एयर या फिर इन्फेक्टेड सीड्स, अगर सीड्स खराब होती हैं या इन्फेक्टेड एयर के अंदर कोई भी आपकी इन्फेक्टेड वायरस होते हैं तो इनकी वजह से रस्ट लग जाती है. फिर येलो वेन मॉसेक है, ये लेडी फिंगर में लगती है जो कि वायरस की वजह से होती है, ये भी एयर की वजह से होती है. फोर्थ वन इज ब्लाइट डिसीज, पोटैटो में होती है जो कि फंजाई की वजह से होती है. यहाँ पे सभी के डायग्राम गिवन है कि किस तरीके से पोटैटो ब्लाइट डिसीज होती है, किस तरीके से येलो वेन मोसैक होती है, किस तरीके से वीट लीफ रस्ट होती है. अब बात कर रहे हैं फूड पॉइजनिंग. अब फूड पॉइजनिंग कैसे होती है, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं फूड के ऊपर, ठीक है, तो उनके ऊपर टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, जहरीले सब्सटेंस बनने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से जो खाना होता है वो पॉइजनस हो जाता है और जहरीला हो जाता है. और ऐसे खाने को खाने से फूड पॉइजनिंग होती है जिसकी वजह से हम लोग को क्या होता है, हम लोगों का डिहाइड्रेशन हो जाती है, स्टमक पेन होने लगता है, वॉमिटिंग फील होने लगती है. ठीक है. और सब कुछ हमें खाना गंदा लगता है. इसके सिम्टम्स आपको मैंने बता दिया है, वॉमिटिंग, डायरिया, पेन. ठीक है. तो हेडेक होने लगता है, फीवर होने लगता है. तो इसकी वजह से सीरियस प्रॉब्लम भी होती है, लोगों की डेथ तक हो जाती है. बट क्योंकि हमारे आज मॉडर्न एरा में मेडिसिन्स बन चुकी हैं तो अगर इसे सही टाइम पे ट्रीट किया जाए तो ये प्रॉपर इससे बचा जा सकता है. ओके. नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन, यानी फूड को कैसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए. तो क्योंकि जो खाना होता है अगर हम उसे कुक करते हैं या बिना कुक किया खाना होता है तो वो खाने दोनों ही तरीके से आपके ख़राब हो जाते हैं. ठीक है. क्योंकि उसके अंदर एक टाइम ऐसा आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करना शुरू कर देते हैं, राइट, जिसकी वजह से क्या होता है वो खाना स्पॉइल हो जाता है. तो इससे बचाने के लिए हमें, इसे ज़्यादा देर तक बचाने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ता है, हमें प्रिजर्व करके रखना पड़ता है. तो इसकी टेक्निक्स होती हैं, राइट. तो जैसा क्वालिटी होती है फूड की, जैसे फ्लेवर होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसे प्रिजर्व करते हैं, राइट. तो सबसे पहले ड्राइंग आ रही है तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम डिहाइड्रेट कर देते हैं, यानी उसके अंदर से पूरा मॉइस्चर निकाल देते हैं. इसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे अगर आपको कोई चीज़ को बहुत दिनों तक बचा के रखनी है तो आप क्या करोगे, उसको सुखाओगे और उसके बाद उसे क्या करोगे, उसे आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख दो. जैसे अब जब आम आते हैं मार्केट में, कच्चे आम, तो उनको लोग क्या करते हैं, खटाई बनाने के लिए यूज़ करते हैं. तो उसे क्या करते हैं, धूप में सुखा देते हैं जिससे कि उसका मॉइस्चर कंटेंट निकल जाए और फिर हम उसे यूज़ कर सके लॉन्ग टाइम के लिए. ओके. नेक्स्ट है फ्रीजिंग. अब क्या करते हैं कुछ लोग, जैसे मटर आती है मार्केट में, हर सीज़न में तो अवेलेबल नहीं होती है, तो समर्स में आती है, तो क्या करते हैं, इसे
फ्रीज करके रखते हैं, और इसे जैसे ही हम फ्रीज करके रखते हैं तो हम विंटर्स में आती है तो समर में हम फ्रीज करके रखते हैं तो हम उसे दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं। सिमिलरली आप ऐसे बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं और उन्हें दोबारा यूज़ कर सकते हैं। कैनिंग है, इसके अंदर भी फूड को प्रिजर्व किया जाता है बहुत टाइम तक के लिए। इसके अंदर क्या किया जाता है, फूड को कैन के अंदर सील कर दिया जाता है और हाई टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है, जिससे कि उसके सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाएं और फिर इन्हें एयर टाइट कंटेनर्स में रख दिया जाता है, जिसकी वजह से खाना आपका स्पॉइल नहीं होता। फोर्थ वन इज द सॉल्टिंग एंड एडिंग शुगर्स। अचार वगैरह बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उनमें शुगर्स या सॉल्ट डाल के रख देते हैं, जिससे कि क्या हो, उसके अंदर माइक्रोब्स जो हैं वो पनप ना पाए और वो क्या करें, वो ज़्यादा टाइम तक हम उन्हें स्टोर कर सके। हम और कैसे स्टोर कर सकते हैं, बताइए। यूज ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम बेंजोइट एसिड, पोटेशियम। तो जैसे सिरका डाला जाता है, तो ये सब क्यों डाले जाते हैं, ये इसलिए डाला जाता है सो दैट आपका अचार टेस्टी भी रहे और बहुत दिनों तक वो स्टोर किया जा सके। पैस्चराइजेशन, ये मेथड यूज किया जाता है, बॉईल करके मिल्क को रखा जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पे से बॉईल किया जाता है, हीट किया जाता है 15 मिनट तक, फिर उसे एकदम कूल किया जाता है दोबारा से। सडन चेंज जो होता है इसका, डायरेक्टली बॉयल और फिर सडन इसे कूल, इसकी वजह से इसके माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं और इसे हम बहुत दिनों तक यूज किया जा सकता है। इस चीज को हम दूध के साथ ही नहीं, हनी के साथ यूज करते हैं, बियर के साथ यूज करते हैं, वाइन बनाने के लिए यूज किया जाता है। मार्केट में रियल जूस वगैरह ये सब मिल रहे हैं, ये सब भी इसी के लिए यूज किया जाता है पैस्चराइजेशन से। नेक्स्ट है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, फूड को प्रिजर्व किया जाता है कैसे, आयनाइजिंग रेडिएशंस के थ्रू। ठीक है, इसे आयनाइजेशन रेडिएशन के थ्रू क्या किया जाता है, इसके माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्रोथ को मारा जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है, इस खाने को हम बहुत दिनों तक रख सकते हैं। जैसे पोटैटोज, ठीक है, पोटैटोज हुए, स्ट्रॉबेरीज हुई, मशरूम्स हुए, इनको हम आयनाइज रेडिएशंस देते हैं और क्या किया जाता है, इन्हें काफी देर तक स्टोर किया जा सकता है। तो आपका लास्ट है नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल को मैं आपको डिटेल में बताऊंगी ना नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो थैंक यू क्लास।